हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 177 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेज चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप मिसमैच लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी। मेरी आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जमीन पे बहुत सारा खून देखते हैं और वहाँ पर हम जियो को काफी घबराया हुआ देखते हैं। और अब अगली सीन में हमें जेल की कैंटीन दिखाई जाती है। वहाँ पर सारे कैदी खाना खा रहे थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसी ने डैरियल का सर फोड़ दिया है और ये काम जो डैरियल के जेल में नया बंदा आया था उसने ही किया है। वहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि क्या अब वो हमारे जेल का लीडर है। तो वहाँ दूसरा बंदा बोलता है नहीं नहीं, उसने अचानक से कूद के उसको हमला कर दिया था और डैरियल अभी उसे ढूंढ रहा है। वो बोल रहा है कि वो उसे जान से मार डालेगा। और वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पुलिस वालों ने जियो को सॉलिटरी में डाल दिया है। और अब हम जियो को देखते हैं जो कि एक छोटी सी जगह पे बंद था। वहाँ जियो सोच रहा था ये सच में काफी छोटा है, क्या मैं यहाँ पूरे 1 महीने रहने वाला हूँ? मैं तो यहाँ पर अपने पैर भी ढंग से फैला नहीं पा रहा। और जो यहाँ पर खिड़कियाँ थी वो पुलिस वालों ने सीमेंट से बंद कर दिया है और ऊपर से उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी भी बना दी है। मेरे बहुत कहने पे भी उन्होंने ये हथकड़ी खोली नहीं। और एक तो ये छोटा सा कमरा और ऊपर से मेरे हाथों में ये हथकड़ी। और वहाँ वो दीवार में देखता है, वहाँ एक धब्बा होता है। जियो सोच रहा था आखिर ये क्या है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। वहाँ से आवाज आती है 661 तुम यहाँ ढंग से बैठो, तुम ऐसे दीवार का सहारा नहीं ले सकते। वहाँ जियो अब घबरा के सीधा बैठ जाता है। जियो सोच रहा था क्या यहाँ कैमरे भी लगे हैं, मुझे यहाँ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन जो भी हो मैं यहाँ अभी अंदर हूँ, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा वैसे ही डैरियल मुझे जान से मार डालेगा। मुझे लगता है मुझे उसका सर नहीं फोड़ना चाहिए था। मुझे ये सारी बातें सोचना बंद करना होगा। मेरे पास अभी भी 1 महीना है, मुझे अपने मन में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो कम से कम मैं यहाँ अकेला तो हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं है और मुझे साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ये क्यों आ रहा है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मुझे डैरियल मार डालेगा। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ हमेशा रहना चाहिए। और अब वहाँ थोड़ी ही देर में जियो का दिमाग खराब हो जाता है। वो वहाँ चिल्लाने लगता है। वो बोल रहा था मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। पहले तो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था लेकिन अब मुझे यहाँ पूरे 3 दिन हो चुके हैं। और वहाँ आसपास के सॉलिटरी में से कैदी जियो की आवाज सुन के बोल रहे थे। वो बंदा काफी चिल्ला रहा है, क्या सच में सॉलिटरी में इतना बुरा हाल हो जाता है? वहाँ दूसरा बंदा बोलता है एक बार सोचो कि तुम्हें एक छोटी सी जगह पे रखा जाए जहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। वहाँ सॉलिटरी में पूरा दिन तुम्हें बस बैठे बैठे ही निकल जाता है। तुम्हें वहाँ सोना भी अलाउड नहीं होता और न ही तुम वहाँ दीवार का सहारा ले सकते हो। और अब वहाँ जियो को नींद आ रही थी। तभी वहाँ कैमरे में से आवाज आती है 6618 तुम्हें यहाँ सोना अलाउड नहीं है, अपनी कमर को सीधा करो। और सॉलिटरी के बाहर के लोग बात कर रहे थे। तुम्हें सॉलिटरी में ये भी पता नहीं चलता कि तुमने अभी दिन का खाना खाया है या रात का। और तुम्हारे हाथ में जो हथकड़ी बंधी हुई है तो इसका मतलब तुम्हारे शरीर में कहीं खुजली होती है तो तुम खुजा भी नहीं सकते। और वहाँ जो कैमरा लगा होता है वो कैमरा तुम्हें 24 घंटे देखता रहता है। और अब वहाँ जियो टॉयलेट करके अपने पिछवाड़े को साफ कर रहा था। तभी वहाँ कैमरे में से आवाज आती है तुम उसे साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करो, हमें तुम्हारे अंदर से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। और वहाँ अब हमें कैदियों की दोबारा से आवाज आती है। वो बोल रहे थे तुम बस वहाँ एक चीज कर सकते, जब रात हो जाती है बल्ब बंद हो जाता है और फिर कमरे में अंधेरा हो जाता है। लेकिन अंधेरा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तुम वहाँ ढंग से लेट भी नहीं सकते। इस वजह से वहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन में तुम्हें सोना पड़ता है और अभी भी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी होती है और धीरे धीरे तुम वहाँ पागल होने लगते हो। तुम बस वहाँ उम्मीद करते हो कि तुम वहाँ ढंग से अपने पैर फैला सकते हैं, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक उस छोटे से पिंजरे में रहना पड़ता है। और इसी तरह जो सॉलिटरी में इंसान होता है वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। वहाँ हम जियो को देखते हैं जो कि अपने बाल नोच रहा था। वहाँ वो अपने बालों को उखाड़ रहा था और जो 2 कैदी आपस में बात कर रहे थे उनमें से एक बोलता है मुझे ये सब सुन के उल्टी आ रही है। तो वहाँ दूसरा बोलता है तुम ऐसे ही कहीं भी वॉमिट करके हंगामा खड़ा मत करना। और हाँ मैं तुम्हें एक बार बताना तो भूल ही गया, जो बंदा सॉलिटरी में जाता है उसे जेल में रहने का समय भी बढ़ जाता है। और अगर वो वहाँ
सॉलिटरी में अपने आप को नुकसान पहुंचाता है तो जो वो हथकड़ी होती है उसे कमर के पीछे कर दिया जाता है, और अगर तुमने अपने बाल नोचे तब तुम्हें वो टकला कर देते हैं। और वहाँ सेम जियो के साथ ऐसा ही हो रहा था, और वहाँ वो बंदा अपने साथी से बोल रहा था, तुम जितना ज्यादा सॉलिटरी में रहते हो उतना ज्यादा पागल होते जाते हो, और तुम जितना पागल होते रहोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा सॉलिटरी में रहना पड़ेगा, और सॉलिटरी में और भी ज्यादा रहने की वजह से तुम और पागल हो जाते हो। वहाँ हम जियो को देखते हैं जो कि अपने सर को दीवार में पटक रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था, और अब जियो समझ जाता है जो उसने पहले दीवार पे धब्बा देखा था वो खून का धब्बा था। वहाँ जियो अब उठ भी नहीं पा रहा था, वो हल्के से बोल रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। और अब वहाँ उसे इल्यूजन हो रहा था, उसके पास डैनियल और जेम्स बैठे हुए हैं। जियो बोल रहा था, जेम्स वो बस एक्सीडेंट था, मैं तुम्हें नहीं गिराना चाहता था, और डैनियल हम तो दोस्त है ना, मुझे सच में पता नहीं था कि वो विंडो टूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। और वहाँ अब उसे डैनियल भी दिखने लगता है, और वहाँ जियो को लग रहा था कि पूरी सॉलिटरी में कॉकरोच भरे हुए हैं। और तभी वहाँ जियो चिल्ला के बोलता है, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। तभी बगल की सॉलिटरी में से आवाज आती है, ओए तू चुप हो जा, तू यहाँ अकेला नहीं है जो कि बंद है। वहाँ जियो को अब समझ में आता है कि उसके बगल में भी कई सारी सॉलिटरी है जहाँ लोग बंद है, और अब काफी अंधेरा हो चुका था। तो अब जियो दीवार के सहारे बैठ जाता है, और वहाँ पर अब जियो दूसरी साइड के बंदे को अपनी सारी बातें बताता है। तो वो बंदा बोलता है, तो तुमने उन दोनों को फेंक दिया, तुमने बोला कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे और तुमने उन्हें काफी ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दिया। वहाँ जियो अपने मन में बोल रहा था, हाँ तुम हंस लो, मुझे पता है मैं एक बेवकूफ हूँ और मेरी इस बात पे किसी को भी हंसी आ जाएगी क्योंकि अंततः मेरा ये हाल हुआ है। और अब सॉलिटरी के दूसरी तरफ का बंदा बोलता है, वैसे ही तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम काफी कूल हो। जियो वहाँ सोच रहा था, क्या अच्छा काम और मैं कूल हूँ, आखिर ये बंदा मेरे बारे में जानता ही क्या है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। और अब दूसरी तरफ का बंदा बोलता है, तुमने उन्हें धक्का दे दिया, इसका मतलब जीत तुम्हारी हुई, और अब तुम ये मत बोलना कि तुम पहले कायर थे जो कि अपने लिए लड़ नहीं सकते थे। और इस दुनिया में न्याय अन्याय के बारे में कौन सोचता है, इस दुनिया में हर जगह अन्याय ही होता है। जो लड़कियां होती है वो काफी मेकअप करके या फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को सुंदर बना लेती हैं। देखने वालों को भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या इसकी नेचुरल ब्यूटी है या फिर इसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है। तो अब तुम बताओ कि इस दुनिया में जो शरीफ लोग हैं उनके साथ सही हो रहा है, और जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं उन्हें प्यार मिल रहा है, क्या ये लोग उसे चीटिंग करते हैं। अगर दुनिया में इसी तरीके से अन्याय हो रहा है तो स्कूल और ट्यूशन जाने का क्या मतलब होता है, आखिर स्कूल में क्या ही सिखाया जाता है। अगर दुनिया को इंसाफ की इतनी चिंता होती तो इंसाफ के नाम का स्कूल में एक अलग सब्जेक्ट होता। मेरे दोस्त, ये दुनिया काफी बुरी जगह है, यहाँ हर जगह किसी न किसी के साथ अन्याय ही हो रहा है। तो तुम मुझे ये बताओ कि इंसान को अपनी कायरता के खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहिए। इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई जगह नहीं है, तुमने उसे धक्का देके सिस्टम को हिला दिया है, तो तुम्हें अभी भी बहुत कुछ समझ नहीं आया। तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम फुटबॉल में बहुत ज्यादा मेहनत कर दोगे तो क्या तुम रोनाल्डो को हरा दोगे। नहीं, ये कभी नहीं होने वाला। उसे हराने के लिए तुम्हें रोनाल्डो का एक पैर चाहिए होगा, तब जाके ये मामला बराबरी का होगा। इसी वजह से अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो तुम्हें अपने अपोनेंट के पैर ले लेने हैं और उससे फाइट करके उसे हिला के रख देना है, और जब तुम फाइट करते हो तब तुम्हें उसे जान से मारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तब तुम कभी नहीं हारोगे। और अब जियो को जैक किम की बात याद आती है। जैक ने उससे बोला था, जब भी तुम फाइट स्टार्ट करो तब उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। वहाँ अब जियो के फेस पे स्माइल थी, वो सोच रहा था, अच्छा तो जैक किम का मतलब ये था। जब मैंने डैरियल का सर फोड़ा था तब मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे बस ये सोचना था कि ये बंदा दोबारा अपनी जिंदगी में दोबारा खड़ा ना हो। अगर मैंने दोबारा फाइट करी और मैंने अपने अपोनेंट को जान से मारा तो ये करने पे मैं एक कीड़ा नहीं रहूंगा। और जब जीहू ऐसा सोच रहा था तब उसके फेस पे एक कॉकरोच बैठा हुआ था, और वहाँ जीहू उसे काट के 2 टुकड़े कर देता है। और देखा जाए तो सॉलिटरी की दूसरी तरफ वाले बंदे ने बात तो सही बोली है, लेकिन हमें किसी को जान से मारना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो एक काम कर सकते हो कि अपने आप को अकेला कर लो, तो तुम्हारा गुस्सा कहीं गलत जगह पे नहीं उतरेगा। तुम्हें बस सही गलत की पहचान के बारे में जानना है। और अब यहाँ से 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। जीहू सॉलिटरी से बाहर आ जाता है। वहाँ जीहू और डैरियल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वहाँ दोनों को काफी सारे लोगों ने घेर रखा था और यहाँ कोई ऐसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर ये फाइट जैक किम करा रहा होता है। और ये फाइट कराने का फायदा ये था कि इस फाइट के ऊपर सभी लोग सट्टा लगा रहे थे और जो भी इंसान जीतेगा उसमें से कुछ प्रॉफिट जैक किम को मिलेगा। और अब हम जीहो को देखते हैं जो कि डैरियल को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है।
और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सबमिट करना। आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं, तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के गुड बाय, sayonara।